नमस्कार दोस्तों, फोटो वाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अनबॉक्स करेंगे मैकमॉड का स्टार्टर फ्लैश किट। मैकमॉड के अलग अलग किट्स आते हैं, लेकिन ये जो है ये स्टार्टर किट है, जिसके अंदर है मैकग्रिड, मैक्सपियर, मैकग्रिप, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं ज़्यादा करके स्ट्रीट फैशन शूट करता हूँ, तो मुझे मैक्सपियर से मैं लाइट डिफ्यूज़ कर पाऊँगा और मैकग्रिड से उसको डायरेक्शन दे पाऊँगा। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारे फ्लैश के आगे यानी कि इस वाले पोर्शन पे अटैच करके हम लोग उसको मॉडिफायर एज अ मॉडिफायर यूज़ करेंगे। ये जो मैकमॉड्स के जो किट है ये किसी भी कैमरा फ्लैश पे अटैच हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है उन्होंने कैनन, निकॉन, सोनी, फ्यूजी, ओलंपस, पैनासोनिक। लेकिन मेरे ख्याल से ये हर एक फ्लैश किट पे फिट होना चाहिए। तो उसके ऊपर के साइड में लिखा है स्टार्टर फ्लैश किट, एक छोटा सा हैंडल दिया है पकड़ने के लिए। सामने वाले साइड में इमेजेस दिए है मैकग्रिप, मैक्सपियर, मैकग्रिड, यानी कि क्या क्या अंदर है उसमें। फिर उसके राइट साइड में दिया है मैक्सपियर से कैसे इमेज आएगी वो सब दिखा है। फिर पीछे वाले साइड में दिया है मैकग्रिप, मैक्सपियर, मैकग्रिड के उपयोग, ये क्या कैसे यूज़ करना है। और हाँ, चाहिए तो आप उनके वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो और सीख सकते हो क्या कैसे यूज़ करना है। फिर ये वाले साइड में मैकग्रिड से आप कैसे इमेजेस खींच सकते हो वो एक एग्जांपल दिया है उन्होंने। और नीचे वाले साइड में तो भाई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ और इसकी सब डिटेल्स है। ये है इसकी MRP जो दी है वो 10,200 रुपये है, जो मैंने ऑनलाइन में कम से कम 8,500 में ख़रीदा है वीडियो लिंक से। मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप भी वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने ली नाइफ, इसको थोड़ा सा हल्का सा कट मार दिया, ये हो जाना चाहिए ओपन। और ये हो गया अपना बॉक्स ओपन। और मज़े की बात यह है कि इसको भी मैग्नेट दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको यहाँ पे भी मैग्नेट दिया है एक, यहाँ पे एक मैग्नेट है जो हम इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक अंदर मिलता है ये जो है हमारा है मैकग्रिड, यानी कि हनीकॉम ग्रिड, जिससे हम लोग लाइट को डायरेक्शन दे देंगे। फिर ये है हमारा मैकग्रिप जो हम हमारे फ्लैश पर लगाएंगे। और ये है प्लास्टिक, ये है उसका एक अच्छा सा पाउच सब रखने के लिए, बहुत बढ़िया। और ये है हमारा मैक्सपियर। थोड़ा सा मुझे ये हैवी लग रहा है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मोटा है, प्रॉपर है, लाइट अच्छे से डिफ्यूज़ कर पाएगा ये। और बॉक्स में तो और कुछ नहीं है, यहाँ पे उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उन लोगों ने कि क्या क्या है उनके पास। और बस ऑसमनेस इनसाइड, परफेक्ट, अच्छी पैकेजिंग है। तो आइए हम बात करते हैं अभी अंदर के प्रोडक्ट्स की। तो ये देखो, ये अभी से चिपकना चल गया। तो ये काम कैसे करता है, तो इसके अंदर लगे हैं मैग्नेट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके मैग्नेट्स है, ये मैग्नेट्स है। तो क्या होता है, फ्लैश के एक्सेसरीज़ को उस पर अटैच करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए अटैच हो गया, मुझे इससे ये अटैच करना है, हो गया आसानी से। ये हमारा मैकग्रिप है जो हमारे फ्लैश पे जाएगा। तो ये आसानी से हम कहीं पे भी जाएंगे आउटडोर लोकेशंस में तो फटाफट हम लोग उसको अटैच कर पाएंगे। और ये अच्छा सा बैग दिया है उन लोगों ने सब रखने के लिए। तो ये मेरे पास अभी है गोडॉक्स का एक फ्लैश लाइट, जिस पर हम लोग करेंगे मैकग्रिप इंस्टॉल। तो देखते हैं कितना आसान है इसको इंस्टॉल करना। 2 hours later. तो फाइनली ये हम लोग ने मैकग्रिप इसको अटैच कर दिया है। थोड़ा सा मुश्किल है इसको अटैच करना, तो इसको एक बार अटैच कर दिया तो रहने ही देंगे उसको, क्योंकि लगाने में कम से कम 5 से 10 मिनट और ताकत तो लगती है, तो लोकेशन पॉसिबल नहीं है। उसका मुझे एक डिसएडवांटेज लगा कि जब हम लोग ये लगाएंगे तो हम हमारे फ्लैश को उसके पाउच में नहीं रख सकते। देखो यहाँ से तो जाएगा ही नहीं,
रखेंगे तो इसको ऐसा उल्टा करके रखना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से कुछ काम का नहीं है अभी ये पाउच। तो इसको रखने के लिए कुछ अलग से मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। और ये जो है हमारे मॉडिफायर्स यानी कि मैक्स स्पेयर, इसको हम लोग ने ऐसा इसको अटैच कर दिया, हो गया हमारा सॉफ्ट लाइट के लिए तैयार। और देखो ये है उसके मैग्नेट्स, इसको भी यहाँ साइड पे 2 मैग्नेट्स है, इसको हम लोग करते हैं अटैच, इजीली अटैच हो गया। और अपना फ्लैश चालू। अगर हमें लाइट को डायरेक्शन देने हैं तो ये हनीकॉम जैसा एक ग्रिड है, सिलिकॉन या फिर रबर का मटेरियल बोल सकते हैं, हल्का है एकदम, आसानी से इसके ऊपर लग जाएगा। ये देखिए लग गया इसके ऊपर। और हम लोग इसको अभी डायरेक्शंस दे सकते हैं लाइट को, जैसा चाहिए वैसा। अगर हम लोग को डायरेक्शन भी देना है लाइट को और शॉर्ट भी करना है तो इसके ऊपर हम लोग मैक ग्रिप भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हो गया है अब हैवी। तो ये जो हमारे गेयर्स है ये जल्द से जल्द ख़राब हो जाएंगे अगर हम लोग इसको ठीक से नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि कम से कम 200-300 ग्राम हेवी हो गया है ये मैग्नेट्स और इस सब के वज़न के वजह से। तो उसके लिए एक टिप दूंगा मैं, अगर हम सीधा बाउंस कर रहे हैं ऊपर और लाइट को सॉफ्ट कर रहे हैं तो उस दौरान फ्लैश को इस तरह रखने से क्या होगा, हम लोग आगे पीछे होते रहेंगे तो ये ऊपर नीचे होके इसके गेयर्स ख़राब हो जाएंगे और आपका ये फ्लैश बार बार ऐसे ही गिरता रहेगा। तो उससे अच्छा ये है कि तो इसको सीधा करके घुमा दीजिए, तो ये हम लोग जैसे आगे चलते रहेंगे तो ये आगे पीछे नहीं, ये लॉक हो जाएगा, यानी कि आपके फ्लैश के गेयर्स ख़राब नहीं होएंगे। तो ये एक टिप है मैग मोड यूज़ करते टाइम। लेकिन क्वालिटी तो अच्छी है मैग्नेट्स की, जल्द से जल्द चिपक जाते हैं, दूर से फेंका तो भी हो जाते हैं। ये देखो खींच लेते हैं इसको, ये देखो खींच लेते हैं आराम से। तो इसकी कुछ टेस्ट इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा आगे और देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से तो वर्थ है 8,000 रुपये में यूज़ करने के लिए। एक मैंने स्टार्टर किट ही ख़रीदा है क्योंकि मुझे भी ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है क्या कैसा इसका आगे जाके काम होगा। तो इमेजेस देखिए और मेरे ख्याल से 8,000 रुपये वर्थ है इसको इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छी क्वालिटी है, लाइट की भी सॉफ्टनिंग अच्छी मिलती है। तो मैं अभी कुछ इमेजेस आगे दे दूंगा आपको रेफरेंस के लिए कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है विदाउट मैक्स स्पेयर मैक ग्रिड और विद मैक्स स्पेयर मैक ग्रिड वाले। तो दोस्तों आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये बिना किसी मैग मॉड के या फिर किसी डिफ्यूज़र के मैंने निकाला है। डायरेक्ट फ्लैश मैंने बॉक्स पे मारी है उसके राइट साइड से, थोड़ा मैंने हाई स्पीड सिंक किया यहाँ पे तो पीछे का डार्क हो जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं कि ज़मीन पे या फिर बॉक्स पे जो एजेस है वहाँ पे हार्श लाइट पड़ी है, या फिर ऊपर का जो हैंडल है वहाँ पे भी हार्श लाइट पड़ी है। तो इसके बाद के इमेज में मैंने उस पर डिफ्यूज़र लगाया है यानी कि मैक्स स्पेयर लगाया है, तो देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों ये वाले फ़ोटो में मैंने फ्लैश के ऊपर लगाया है मैक्स स्पेयर यानी कि डिफ्यूज़र। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा बक्सा प्रॉपरली लिट अप हुआ है, कहीं पे भी हाइलाइट्स नहीं है या फिर शैडोज़ भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट है। नीचे का जो फ्लोर है वो भी प्रॉपरली लिट है और बैकग्राउंड भी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लिट अप हुआ है, हल्का जितना चाहिए उतना, एक अच्छे से डायमेंशन दे रहा है इमेज को, बहुत ही सेटल और प्रॉपर लाइट आ रही है मैक्स स्पेयर के वजह से। और ये वाला फोटो मैंने निकाला है मैक ग्रिड से यानी कि हनीकॉम ग्रिड से। तो आप देख सकते हैं कि लाइट कितना स्पॉटेड हो गया है, यहाँ पे सिर्फ बॉक्स के फ्रंट साइड को ही लीट कर रहा है, पूरा का पूरा पीछे बैकग्राउंड भी डार्क हो गया और नीचे का जो फ्लोर है वो भी अच्छे तरीके से पूरा डार्क हो गया। तो हमें या फिर कपल के फेस पे या फिर पोर्ट्रेट निकालते टाइम ये हमें बहुत हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लाइट हार्ड है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने उसके ऊपर आगे मैक्स स्पेयर लगाया। तो देखते हैं वो इमेज में क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो ये वाले फ़ोटो में मैंने लगाया है मैक ग्रिड और उसके ऊपर लगाया मैंने मैक्स स्पेयर। तो आप देख सकते हो लाइट मेरी पूरी की तरह स्पॉट हुई है और प्रॉपरली डिफ्यूज़ भी हुई है पूरे नीचे से लेके ऊपर तक। तो मेरा बक्सा कहीं पे भी, तो बक्सा मेरा ओवर एक्सपोज नहीं है, प्रॉपरली लिट अप है, बैकग्राउंड भी मेरा डार्क गया है और नीचे का जो फ्लोर है वो भी प्रॉपरली लिट अप हुआ है जितना होना चाहिए उतना। तो ये फ़र्क है मैक ग्रिड मैक्स स्पेयर
और हमारा नॉर्मल फ्लैश में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।